मार्का हक में भारत का मुंह काला किया गया। भारत को सबक सिखाना जरूरी था। भारत से दहशतगर्दों को पैसा और सरपरस्ती मिलती है। भारत दहशतगर्दों को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि मार्का हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त हुई। अब तक सिंदूर की कालक भारत के मुंह से नहीं जा रही। भारत ने सिंदूर में खवातीन और बच्चों को टारगेट किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम और रियासत की जंग है। फितनतुल खवारिज और फितनतुल हिंदुस्तान का पाकिस्तान बलोचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। अफगानिस्तान पूरे खत्ते में दहशतगर्दी का बेस ऑफ ऑपरेशन है। दहशतगर्द खवारिज हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना था कि KPK में ही दहशतगर्दी के ज्यादा वाकयात क्यों हो रहे हैं। KPK में 14,658 और बलोचिस्तान में 58,778 ऑपरेशन किए गए। अंडर-19 ट्राई नेशन सीरीज फाइनल पाकिस्तान फातेह जिम्बाब्वे को शिकस्त। हरारे में ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में एशिया कप की फातेह पाकिस्तानी टीम ने एक और एजाज अपने नाम कर दिया। मैच में जिम्बाब्वे की टीम 45वें ओवर में 158 रन पर आउट हो गई। ग्रीन शर्ट्स ने हदफ 70वें ओवर में एक विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। ओपनर समीर मिन्हास ने 114 रन की रिकॉर्ड 7 इनिंग्स खेली। बन्नू में साबिक नाजिम के दफ्तर के बाहर IED धमाका। फिदा मोहम्मद जुमेल की गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह। साबिक नाजिम महफूज रहे। बन्नू में कलअदम तंजीम के कारिंदों की निजी बैंक लूटने की कोशिश नाकाम। बैंक के सामने अवाम कतार में खड़े थे कि चंद मुसल्लह अफराद पहुंचे। बैंक बंद होने की वजह से मुलजिमान वापस चले गए। CCTV GTV न्यूज से हासिल कर ली। पंजाब में तरक्याती मंसूबों में तेजी लाने का फैसला। सख्त निगरानी के अहकाम जारी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। मरियम नवाज की हर मंसूबे के लिए लाइफ डैशबोर्ड, सीवरेज लाइन्स ग्रीन बेल्ट्स में बिछाने, महफूज सड़कों, PHA की तोसी और अपना घर अपनी छत मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। सिंध हुकूमत और कराची की इंतजामिया ख्वाबे गफलत से ना निकल सकी। शहर में जगह जगह नाकारा सीवरेज निज़ाम आवाम के लिए अजियत बन गया। सदर की सबसे मसरूफ अब्दुल्ला हारून रोड पर जमा शुदा पानी से ट्रैफिक शदीद मुतासिर। अतराफ की मार्केट्स आने वाले शहरी भी मुश्किलात का शिकार। शहरियों के मसाइल के हल के लिए फौरी इक़दाम उठाने की अपील। भारत में महफूज नहीं, किसी सूरत T20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। डायरेक्टर BCB का दो टोक ऐलान। डायरेक्टर BCB आसिफ अकबर का कहना है कि ICC का श्रीलंका या बांग्लादेश को वेन्यू के तौर पर सिलेक्ट करना अलग मामला है। हम फैसला कर चुके हैं। IPL की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों की धमकियों के बाद लीग से बाहर कर दिया था, जिसके बाद दोनों ममालिक में कशीदगी पैदा हुई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचेस की T20 सीरीज का आगाज कल से होगा। सीरीज का पहला मैच दम्बोला में खेला जाएगा। कौमी T20 स्क्वाड कोलंबो पहुंच चुका है। सीरीज का दूसरा मैच 9 जनवरी और तीसरा और आखिरी मैच 11 जनवरी को दम्बोला में ही खेला जाएगा। एबटाबाद और गलिया समेत बलाई इलाकों में बर्फबारी। मौसम न सिर्फ सर्द बल्कि निहायत दिलफरेब हो गया। बर्फ से ढके पहाड़, सफेद वादियां और खुशगवार फिजा ने सयाहों को अपनी जानिब खींच लिया। आजाद कश्मीर, KP और GB के सयाती मकामात की रौनकें बढ़ गई। मलका कोहिसार मरी में बर्फबारी के बाद धूप निकलने से नजारे मजीद दिलकश हो गए। पेरिस में शदीद बर्फबारी ने सब कुछ जमा दिया। हर तरफ सफेदी फैल गई। एफल टावर का नजारा और भी हसीन। बर्फबारी के बायस पेरिस और दीगर शहरों के एयरपोर्ट्स पर फजाई ऑपरेशन मुतासिर। अमेरिका में आइस हॉकी मैच के दौरान ग्राउंड में टेडी बेयर्स की बारिश। फ्रांस से 81,000 से ज्यादा खिलौने आइस रिंग में फेंके। टेडी बेयर्स से मिलने वाली नीलामी की रकम रफाहीदारों को अतिया की जाएगी। और बर्फीले मुजस्मे, ड्रोन शो, आतिशबाजी और लेजर शो सब एक जगह। चीन में रंगारंग आइस एंड स्नो वर्ल्ड फेस्टिवल का आगाज हो गया। बर्फीली तामीरात के लिए 4 लाख क्यूबिक फीट बर्फ का इस्तेमाल किया गया।